हुआ क्या था वहाँ पे? सर पता नहीं चला, ऐसे ही बैठे थे सब बंदे, कोई पता नहीं चला, एकदम ऐसे ही आवाज़ आई किसी की तो सब गिर गए। धमाका हुआ एकदम? हाँ धमाका हुआ है, कोई सिलेंडर ही थी उधर, सिलेंडर ही फटा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो ये जो कबाड़ की फैक्ट्री थी यहाँ पे, क्या आर्मी वालों का भी वहाँ से कबाड़ आता था या कहाँ से कबाड़ उठाते थे? लोकल नहीं आता था, ये आर्मी वालों का ही आता था। लोकल नहीं, आर्मी वालों का ही आता था? हाँ आर्मी वालों। अचानक से ही धमाका हुआ? बैठे थे हम ऐसे छोटा छोटा काम कर रहे थे, खाना खा के बैठे थे बंदे सब। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे? हाँ 3 मुंशी थे और 4 लेबर वाले थे। अच्छा, लेकिन समझ कुछ नहीं आया कि अचानक से कैसे? अचानक हो गया, वो पता नहीं चला, किसी को भी नहीं पता। बड़ी ब्राह्मणा में एक ब्लास्ट हुआ एक स्क्रैप फैक्ट्री के अंदर, और उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और लगभग 4-5 लोग जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। क्या हुआ था उस स्क्रैप फैक्ट्री में, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, इस पर बात करने के लिए उसी स्क्रैप फैक्ट्री के अकाउंटेंट मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? अंशु आनंद। मुझे बताएं कि क्या हुआ था। एक्चुअली में पीछे मटेरियल पड़ा हुआ था, काफ़ी स्क्रैप के सिलेंडर्स वगैरह भी थे, काफ़ी कुछ था, उन्हीं में से कुछ ब्लास्ट हुआ है। प्रॉपर पता नहीं है किस चीज़ का ब्लास्ट है। कितने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे? वो क्या कबाड़ के काम को सेग्रीगेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे जिस समय ब्लास्ट हुआ? लेबर वगैरह ही थी वहाँ पे बैठी हुई थी, वही काम कर रही थी सारे, तो बाकी सुपरवाइज़र वगैरह थे वहाँ के, तो वो सब जख्मी हुए हैं बीच में। कुछ पता चला है कि ब्लास्ट हुआ किस वजह से था? कोई शेल था, कोई सिलेंडर था, क्या चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई थी? वहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ था, किसी चीज़ से भी ब्लास्ट हो सकता है, बट ब्लास्ट बहुत बड़ा था, कुछ भी सिलेंडर भी हो सकता है। मतलब धमाका बहुत जोर से हुआ? हाँ जी। तो आपको कैसे मालूम चला? जिस समय शोर आया, आवाज़ आई, इस वजह से? साथ में ही ऑफिस है, मैं वहीं पे अपने कैबिन में बैठा हुआ था, वहीं से ब्लास्ट की आवाज़ आई, तो जैसे सब बाहर गए तो तब पता चला कि ब्लास्ट हुआ। आज से पहले कभी इस फैक्ट्री में नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई इंसिडेंट कभी नहीं हुआ? ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं। तो आप कबाड़ उठाते कहाँ से थे? लोकली वहाँ से उठाते थे या आर्मी से? आर्मी से। जो ब्लास्ट के विक्टिम्स हैं उनसे भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो सुने उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? कुलदीप राज। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामगढ़ साइड का। रामगढ़ साइड के। मुझे बताएं क्या हुआ था? पता नहीं क्या हुआ, ऐसे हम बैठे हुए थे, वहाँ क्वाड पड़ा, वहाँ पता नहीं क्या फटा। हाँ तो वहाँ पे कितने देर पहले ब्लास्ट हुआ? बस ब्लास्ट होते हैं पहले साथ वाले हॉस्पिटल के उन्होंने पट्टी पुट्टी की, टीके लगा दे। पता चला ब्लास्ट हुआ कैसे, क्या हुआ? कुछ नहीं पता। आप कितने लोग बैठे हुए थे? हम 3-4 बैठे थे और वहाँ 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे कबाड़ का क्या शेल पड़े हुए थे, क्या चीज़ पड़ी हुई थी? पता नहीं, ये बस सिलेंडर भी होते हैं और भी आर्मी का सामान आता है, और क्या होगा कुछ पता नहीं चला कि ब्लास्ट हुआ कैसे। तो आप 4-5 लोग वहाँ पे आसपास में बैठे हुए थे, तो हाथ किसने लगाया वहाँ सामान को? अचानक से? किसी ने नहीं हाथ लगाया, मुझे पता नहीं, मैं तो परे बैठा हुआ। अच्छा, अचानक से ही हुआ? अचानक ही हो गया जी। आज से पहले कभी वहाँ पे कोई हादसा हुआ है? कभी नहीं हुआ उधर, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? परमानंद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो इधर रहता हूँ शक्तिनगर में। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोभी कुमार। तो स्क्रैप फैक्ट्री में कितने सालों से काम कर रहे थे? 7-8 महीने से। 7-8 महीने से। तो हुआ क्या था वहाँ पे? सर पता नहीं चला, ऐसे ही बैठे थे सब बंदे, कोई पता नहीं चला, एकदम ऐसे ही आवाज़ आई किसी की तो सब गिर गए। धमाका हुआ एकदम? हाँ धमाका हुआ है, कोई सिलेंडर ही थी उधर, सिलेंडर ही फटा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो ये जो कबाड़ की फैक्ट्री थी यहाँ पे, क्या आर्मी वालों का भी वहाँ से कबाड़ आता था या कहाँ से कबाड़ उठाते थे? लोकल नहीं आता था, ये आर्मी वालों का ही आता था। लोकल नहीं, आर्मी वालों का ही आता था? हाँ आर्मी वालों का। तो वहाँ पे शेल भी पड़े हुए थे या सिर्फ सिलेंडर वगैरह पड़े हुए थे? सिलेंडर ही पड़े थे, तो बैली मूलिंग का काम चलता है या तो सिलेंडर पड़े थे। तो कोई कबाड़ वहाँ पे हाथ लगा रहा था या सारे लोग अलग से बैठे ही हुए थे, अचानक से धमाका हुआ? बैठे थे हम ऐसे छोटा छोटा काम कर रहे थे, खाना खा के बैठे थे बंदे सब। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे? हाँ 3 मुंशी थे और 4 लेबर वाले थे। अच्छा, लेकिन समझ कुछ नहीं आया कि अचानक से कैसे? अचानक हो गया, वो पता नहीं चला, किसी को भी नहीं पता। तो आप ठीक हो अभी? मैं ठीक हूँ। बाकी के लोगों को ज़्यादा चोट भी आई है? हाँ चोट ये थी, 2 मुंशियों को ज़्यादा चोट आई है और 2 लेबर वाले थे उनको ज़्यादा, एक बेचारा ख़त्म भी हो गया है, तो एक ज़्यादा जख्मी हो गया, इमरजेंसी में होगा। तो ये ज़्यादा नज़दीक बैठे हुए थे, आप थोड़ी दूर बैठे हुए थे या फिर क्या? नहीं नज़दीक ही थी, तो मैं भी नज़दीक ही था, मगर पता नहीं ऊपर वाले की मेहरबानी होगी, मैं ठीक है हो गया। नहीं, आज से पहले कभी हादसा हुआ है वहाँ पे कोई, या ये पहली बार? पहली बार कभी नहीं हुआ, पहली बार ही हुआ। लेकिन अभी पता कुछ नहीं चला कि कैसे हुआ? हाँ पता कुछ नहीं।
इस ब्लास्ट को लेकर एसएसपी सांबा की भी स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसका नाम मोहन लाल बताया जा रहा है, जो कि रजौरी का रहने वाला था। उसके अलावा जो 6 लोग इस मामले में इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिसमें परमानंद जोशी सुपरवाइज़र, कुलदीप जो कि सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रहे थे, तेजराम जो कि वहाँ सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रहे थे, और 3 लेबरर मुल्कराज, सोमी और वीर सिंह है जो इस पूरे इंसिडेंट में इंजर्ड हो गए हैं। इसी में एसएसपी सांबा का ये कहना है कि इसमें कोई टेरर एंगल नहीं है, बल्कि एक मोर्टार शेल था, जो शेल ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर धमाका हुआ और ये हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। साथ ही में उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मोर्टार शेल जनरली जब वहाँ पर लाए जाते हैं तो न्यूट्रलाइज होने के बाद लाए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मामले में टेरर एंगल ढूंढना ना जाए, इसमें कोई टेरर एंगल नहीं है। साथ ही में ये भी कहा गया कि एफआईआर भी रजिस्टर कर दी गई है, अगर कोई इसमें मामला बनता है तो उसकी भी पूरी तहकीकात की जाएगी। साथ ही साथ जो इंजर्ड हैं वो यूपी, उत्तराखंड, बिश्नाह, रामगढ़, रामनगर, बड़ी ब्राह्मणा, इन सभी जगहों के रहने वाले हैं।